कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग शेयर मार्केट में इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि कई लोग सालों की मेहनत के बाद भी नुकसान ही उठाते हैं? क्या होगा यदि मैं कहूं कि इसका जवाब आपकी मेहनत या किस्मत से अधिक आपकी जन्म कुंडली में छिपा हो सकता है? अक्सर लोग सालों तक कंपनियों के चार्ट्स पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? पैसा गवा बैठते हैं। वहीं कुछ लोग आते हैं, सही समय पर एक दांव लगाते हैं और देखते ही देखते उनकी दौलत कई गुना बढ़ जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है। ज्योतिष के अनुसार यह सब ग्रहों का खेल है। इस वीडियो में हम कुंडली के उन सीक्रेट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जो शेयर मार्केट में महालाभ की ओर इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं। हम जानेंगे कि कौन से ग्रह आपको मार्केट का किंग बना सकते हैं, बादशाह बना सकते हैं, और किन ग्रहों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसे आसान ज्योतिषीय उपायों की भी चर्चा करूंगा जो ग्रहों की कमजोर स्थिति को भी बेहतर बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया है जो रातों रात सपने सच कर सकती है, तो वहीं पल भर में अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। इस मार्केट पर दो ही इमोशंस काम करती हैं, लालच और डर। जब मार्केट ऊपर होता है तो हमें और कमाने का लालच पकड़ लेता है। जब मार्केट गिरने लगता है तो सब कुछ गंवा देने का डर हमें घेर लेता है। इसी लालच और डर के जाल में फंसकर 95% यानी कि 95% से अधिक लोग अपना पैसा खो देते हैं। वो गलत समय पर एंट्री लेते हैं और घबराहट में गलत समय पर एग्जिट कर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सफलता और असफलता के पीछे का असली खेल क्या है? क्या ये सिर्फ अनुभव की कमी है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका एक गहरा कनेक्शन आपकी जन्म कुंडली से है। आपकी कुंडली आपके जन्म के समय ग्रहों का एक स्नैपशॉट है और ये आपके जीवन के हर हिस्से के बारे में कुछ ना कुछ संकेत देती है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल सक्सेस भी शामिल है। यहाँ एक बात साफ समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। ज्योतिष एक गाइडेंस सिस्टम है, कोई गारंटी कार्ड नहीं। इसे एक गूगल मैप्स की तरह समझिए जो आपको रास्ते के गड्ढों और शॉर्टकट्स के बारे में बताता है, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है। शेयर मार्केट में जोखिम हमेशा रहता है और कोई भी निवेश करने का फैसला आपकी अपनी रिसर्च और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही होना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ ज्योतिष की मान्यताओं और ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास मात्र है। चलिए आप समझते हैं कि कुंडली के वो कौन से ग्रह हैं, कौन से भाव हैं जो शेयर मार्केट में आपकी किस्मत की चाबी रखते हैं। तो पहले भावों की बात कर लेते हैं हम। सेकंड हाउस, दूसरा भाव। यह भाव आपकी जमा की हुई दौलत यानी कि संचित धन, आपकी सेविंग्स और बैंक बैलेंस का है। अगर ये भाव और इसके स्वामी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो इंसान पैसा बचाने और जोड़ने में एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है। अगला भाव है पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। ये सबसे आवश्यक भाव है, जरूरी भाव है। यह भाव अचानक मिलने वाले पैसे जैसे सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट का है। ज्योतिष में माना जाता है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए इस भाव का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है। अगले भाव की बात करते हैं, नवम भाव, नाइन्थ हाउस। यह आपके भाग्य अर्थात लक का घर है, भाव है। भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, ये इसी भाव से पता चलता है। एक मजबूत नौवां भाव, नौवां घर, नवम भाव आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है और अचानक लाभ दिला सकता है। अगला भाव एकादश भाव, 11th हाउस। ये भाव आपकी इनकम का है, मुनाफे का है और इच्छा पूर्ति का भाव है। आप जो काम करते हैं उससे कितना प्रॉफिट होगा, ये एकादश भाव तय करता है।
शेयर मार्केट का जो लाभ है वह भी इसी घर से देखा जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो द्वितीय भाव आपका बैंक है, पंचम भाव निवेश करने का आपका हुनर है, नवम भाव आपका भाग्य है और एकादश भाव आपका प्रॉफिट है। जब इन भावों के बीच एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा कनेक्शन बनता है तभी शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का योग तैयार होता है। अब शेयर मार्केट का असली खिलाड़ी कौन है, कौन से ग्रह हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो अब जब हम भावों को समझ गए हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन से भाव होते हैं उनको समझ गए हैं, तो आइए उन ग्रहों को जानते हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी होती है जो मार्केट में आपके फैसलों पर असर डालती है, आपके निर्णय पर असर डालती है। पहले हम बात करते हैं राहु। ज्योतिष में राहु को एक मायावी ग्रह माना गया है। अचानक होने वाली घटनाओं, विदेशी चीजों और भ्रम का कारक है और शेयर मार्केट राहु के दायरे में आता है क्योंकि यहाँ भी अचानक उतार चढ़ाव होते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार एक स्ट्रांग और शुभ राहु आपको अचानक बड़ा फायदा दिला सकता है। यह आपको जोखिम लेने की हिम्मत देता है, लेकिन यदि राहु कमजोर है या खराब है तो यह आपको ऐसे स्टॉक्स में फंसा सकता है जहां आपका सारा पैसा डूब जाए। राहु हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला ग्रह है। अगले ग्रह की बात करते हैं, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ज्ञान, समझदारी और धन का ग्रह है। जहां राहु शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और सट्टेबाजी को दिखाता है, वहीं बृहस्पति लंबी अवधि के निवेश यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। एक मजबूत बृहस्पति आपको अच्छी कंपनियों को पहचानने, धैर्य रखने और सही समय पर निवेश करके धीरे धीरे अपने धन को बढ़ाने की समझ देता है। अगला ग्रह बुध ग्रह, मरकरी। बुध ग्रह तेज दिमाग, कैलकुलेशन और कम्युनिकेशन का स्वामी है। शेयर मार्केट में सफल होने के लिए तेजी से सोचना, आंकड़ों को समझना और तुरंत रिएक्ट करना, उस हिसाब से निर्णय लेना, और ये सब कौन देता है? बुद्ध देता है। एक मजबूत बुद्ध आपको एक सफल इंट्राडे ट्रेडर या एनालिस्ट बना सकता है। आप चार्ट्स को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और बाजार में ट्रेंड का सही आकलन, सही अंदाजा लगा सकते हैं। अगला ग्रह चंद्रमा, मून। चंद्रमा आपका मन और आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। शेयर मार्केट में आपको सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका मन है, डर है, लालच है, इस तरह की भावनाएं हैं। चंद्रमा से ही जुड़ी होती हैं ये सारी चीजें। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति बहुत भावुक हो सकता है। वो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ही घबरा कर गलत निर्णय ले सकता है। वही एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा, मजबूत चंद्रमा है, बलवान चंद्रमा है, वह आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाता है, स्टेबल बनाता है, जिससे आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेते बल्कि ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि कोई एक ग्रह अकेले ही आपको सफलता नहीं दिला सकता। असली सफलता इन ग्रहों और सही घरों के शुभ तालमेल से मिलती है। अब कुछ हम योगों की बात करते हैं इसी संदर्भ में। तो आखिर वो कौन से खास विशेष योग हैं जो कुंडली में महालाभ का सिग्नल देते हैं, इंडिकेट करते हैं? तो आइए अब उन शक्तिशाली कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं जिनके बारे में ज्योतिष में कहा गया है कि ये शेयर मार्केट में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। हो सकता है ज्योतिष में सिर्फ शेयर मार्केट शब्द ना हो, लेकिन इसी से मिलते जुलते शब्द है, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि ये शेयर मार्केट में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। पंचमेश लाभेश संबंध हो, ज्योतिष में इसे शेयर मार्केट में सफलता के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग योगों में से एक माना गया है। पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी ग्रह और लाभेश अर्थात एकादश भाव का स्वामी ग्रह, जब ये दोनों ग्रह
कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे के घर में चले जाएं, एक दूसरे के घर में जाएंगे तो इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं, या एक दूसरे को देख रहे हो तो ये शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ का संकेत देते हैं। धन और लाभ भाव का परिवर्तन योग, जब दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो इसे एक बहुत बड़ा धन योग माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने मुनाफे को पैसे में और पैसे को मुनाफे में बदलने की कमाल की अद्भुत क्षमता रखता है। ऐसे लोग निवेश के जरिए अपनी दौलत को लगातार बढ़ाते रहते हैं। राहु की खास पोजीशन की भी बात कर लेते हैं। यदि राहु कुंडली में एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में बैठे हों और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह अचानक और बड़े धन लाभ का योग बना सकते हैं। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट या किसी सट्टेबाजी से अचानक बहुत पैसा मिल सकता है। इसी तरह तीसरे या छठवें भाव में राहु यदि बैठे हैं तो भी इंसान को बहुत साहसी और रिस्क लेने वाला बना देते हैं। रिस्क टेकर होता है ऐसा व्यक्ति। अगला योग की बात करें हम तो चंद्र मंगल योग। जब कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ किसी अच्छे घर में, अच्छे भाव में, शुभ भाव में विराजमान हो तो इसे लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। चंद्रमा लिक्विड गैस है, लिक्विडिटी है, और मंगल उस पैसे को काम में लगाने का एक्शन है। यह योग व्यक्ति को फाइनेंशियल फैसले में बहुत तेज और असरदार बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है, उसके लिए पंचम भाव का स्वामी बुध और एकादश का स्वामी बृहस्पति होते हैं। यदि इस कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ किसी अच्छे भाव में बैठ जाएं तो यह शेयर मार्केट के लिए एक शानदार, एक मार्वलस योग बनता है ऐसा योग। उससे पहले हम आगे बढ़े, कहना चाहूंगा कि मैं कभी भी सट्टेबाजी या इस प्रकार की चीजों का समर्थन नहीं करता हूं। यह वीडियो आपको समझाने के लिए है, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए है और जिससे आप लाभ भी कमा सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी सट्टेबाजी या शेयर मार्केट इन चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। वह आप अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से कीजिए। तो चलते हैं आगे। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है और हर किसी की कुंडली अलग होती है। आपकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री और उनकी जो बल है, जो उनकी ताकत है, नतीजों को पूरी तरह बदल सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से लाभ की योग है या नहीं और कौन से ग्रह आपको फायदा दे सकते हैं, आप पर्सनल एनालिसिस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और हाँ, यदि ये जानकारी आपकी काम की है और दिलचस्प लग रही है तो प्लीज इसे और लोगों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। अगर योग अच्छे ना हो आपकी कुंडली में तो क्या ज्योतिषी उपाय करनी चाहिए? मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि बाद में हम उपायों की बात करेंगे, तो आइए उसी पर चलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल अवश्य आ रहा होगा कि यदि मेरी कुंडली में अच्छे योग नहीं है तो क्या होगा? क्या इसका मतलब है कि मैं शेयर मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा सकता? इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है। ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, समाधान भी सुझाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें ग्रहों की निगेटिव एनर्जी को शांत करने और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए असरदार माना जाता है। लेकिन ध्यान दें, ये उपाय ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह का विकल्प ना समझिए। इन उपायों के बारे में बात करते हैं। इन्हें आप एक सकारात्मक सोच और अनुशासन बनाने में मददगार मान सकते हैं। पहला उपाय करते हैं हम मंत्र जाप की चर्चा कर लेते हैं। ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने का अत्यंत शक्तिशाली तरीका उपाय है मंत्र जाप। जैसे यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है
तो आप हर दिन ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं और इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका जाप भी कर सकते हैं, यह भी अत्यंत प्रभावशाली है। रत्न धारण करने के लिए रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। हर ग्रह का एक रत्न होता है, जैसे बृहस्पति के लिए पुखराज और राहु के लिए गोमेद। लेकिन रत्न एक दोधारी तलवार की तरह है। बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह कि कोई भी रत्न कभी ना पहने, वरना फायदे की जगह भारी नुकसान भी करा सकता है। रत्न सदैव कुंडली के अनुसार ही धारण करना चाहिए, अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर ही पहनना चाहिए। अगला उपाय हम बात करते हैं दान की। दान को कर्म सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता माना गया है। कमजोर ग्रहों से जुड़ी चीजों का दान करने से उनके बुरे प्रभाव कम हो सकते। जैसे कमजोर बृहस्पति के लिए गुरुवार को पीली चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अगला उपाय है वास्तु उपाय। आपके घर या ऑफिस का वास्तु भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर असर डाल सकता है। अपने घर की उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखें। अपनी तिजोरी या लॉकर को दक्षिण की दीवार से लगाकर रखें, ताकि उसका जो दरवाजा है वह उत्तर की दिशा में खुले, जिसे धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इन उपायों का असली मकसद आपके मन को शांत और मजबूत बनाना है, ताकि आप डर और लालच में आकर गलत निर्णय ना लें। तो आज हमने ज्योतिष के चश्मे से, आप कह सकते हैं ज्योतिष के चश्मे से, या फिर हम ज्योतिष के द्वारा यह देखने का प्रयास हम लोगों ने किया कि शेयर मार्केट में सफलता का रहस्य हमारी कुंडली में कैसे छिपा हो सकता है। हमने जाना कि कुंडली के द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव का स्ट्रांग होना कितना आवश्यक है। हमने ये भी देखा कि राहु, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा जैसे ग्रह हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। परंतु हमेशा याद रखें, आपकी कुंडली संभावनाओं का एक नक्शा है, आपकी किस्मत का आखिरी फैसला नहीं है। ज्योतिष को एक टॉर्च की तरह इस्तेमाल करें, जो आपको आपकी ताकत और कमजोरियों को समझने में हेल्प करे। यह आपको यह जानने में सहायता कर सकता है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और बाजार में कब एक्टिव होना आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। अपनी फाइनेंशियल किस्मत का कंट्रोल अपने हाथों में रखें। सिर्फ भाग्य या ज्योतिष के भरोसे ना बैठे, ज्ञान हासिल करें, अपने रिसर्च करें और आवश्यकता पड़ने पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। ज्योतिष को एक हेल्पर टूल की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन आपका आखिरी फैसला हमेशा आपकी अपनी समझ और रिसर्च पर आधारित होना चाहिए। यदि आप अपनी कुंडली का एक पर्सनल और डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।